Hello, guys, welcome back. Today we will talk about the 4 month strategy for ESIC Deputy Director exam. Guys, as we know कि जो tentative date of exam है that is on 3rd July of 2022 means first week of जुलाई में संभावनाएं हैं जो ये एग्जाम ले ली जाएगी, राइट? तो if we see there are 4 months in our hand, right? And today we'll talk about the 4 months strategy. इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि अंत तक ही देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा जो किस तरह का स्ट्रेटजी है, राइट? एंड एट द सेम टाइम दिस स्ट्रेटजी मे बी यूजफुल फॉर ऑल मीन्स ऐसा लोग जो ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी एक कारगर होगा, राइट? वन हु हैज कंप्लीटेड हाफ ऑफ द सिलेबस, कई लोग कुछ सब्जेक्ट्स को खत्म कर चुके हैं और कुछ को बाकी करना है, राइट? और वन हु वांट्स टू स्टार्ट स्टार्ट अ फ्रेश, या फिर जो नए लोग हैं या फिर पुनः वो नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सब के लिए ये स्ट्रेटजी कारगर होगा, राइट? But this strategy demands your 6 hours every day, 6 hours time, right? तो आपको 6 घंटे डेली अब से पढ़ना है, राइट? फ्रॉम नाउ you must study at least 6 hours a day. यदि 6 hours a day आप पढ़ते हैं अभी भी, then I can assure you कि आप एग्जाम जरूर वो आरटी क्लियर करेंगे, राइट? And at the same time, one most important thing कि you can amend or even change as per your preparation level or capacity of preparation, right? But the most important thing is you must study. अब कई लोग अपने यू नो कैपेसिटी के अनुसार या अपने प्रिपरेशन लेवल के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, राइट? हियर आई एक्सपेक्ट सम ऑफ यू और ऑल, मैं आप में से कुछ लोगों से या सबसे मैं ये आशा रखता हूं कि कुछ पोर्शन जो आपका सिलेबस है जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट, आरटीआई, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इंडियन यूनियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ये सब आप खत्म कर चुके होंगे बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग लॉन्ग बैक, आई मीन 6-7 महीना पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब सब्जेक्ट जो है आपका खत्म हो चुका होगा, राइट? ऐसा मैं आशा रखता हूं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ये टेबल को आप गौर से पहले देखिए और उसको समझिए, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये यहाँ है 4 मंथ्स स्ट्रेटजी, राइट? अब 4 मंथ्स मीन्स हम मार्च की भी बात करेंगे, अप्रैल, मई और जून की, राइट? अब ये जो पोर्शन है, राइट, यहाँ से मैं ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, नीड टू रिवाइज, और ऐसे लोग जो उसको ऐसे भी कह सकते हैं जो नीड टू कवर और नीड टू स्टडी, जो लोग नया फिर से पढ़ना चाहते हैं, राइट? और नीचे में नीड टू कवर, मतलब इस सब्जेक्ट को मैं ऐसा सोच रहा हूँ आपसे, मैं ऐसा रखता हूँ जो आपको कवर करनी है। ऑल दो आप यदि पूरा सब सिलेबस खत्म हो गया है तो आप रिवाइज के तौर पे इसको ले सकते हैं, या फिर से पढ़ना है तो आप इस एरिया को फिर से आप ऐसे ले सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी, ये डेट है, डेट मींस ये मार्च में 9 to 18, फ्रॉम टुमारो मैं ऐसे मान रहा हूँ, और 20 to 23 मार्च। फिर ये अप्रैल है, तो 1 से 14 अप्रैल और 16 से, सॉरी, 1 से, हाँ या 16 से 29 अप्रैल, 1 से 14 मई और 16 से 30। अब ये आप ये कहेंगे जो 19 मार्च कहाँ है, तो 19 मार्च नीचे में है। फिर आप कहेंगे 31 मार्च नीचे में है। 15 ये हो गया, 15 अप्रैल नीचे में है, और ये 30 अप्रैल नीचे में। इस तरह से हम लोग बात करेंगे, राइट? आपको करना क्या है, नोसीड ऑन डेली बेसिस, कुछ नहीं करना है, बस यहां से जो नीड टू रिवाइज में है 2 आवर्स, 15 दिन तक लगातार आपको क्या करना है, फ्रीडम मूवमेंट और कंप्यूटर 2 घंटे इस पे आप समय दीजिए, राइट? डेली, इट इज अबाउट 9 to 18, मतलब डेली आपको 2 घंटे फ्रीडम मूवमेंट और कंप्यूटर पे ध्यान देना है। 15 मिनट में 10 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग का आपको सेट करना है डेली, दिस इज अबाउट डेली, राइट? और ये 15 मिनट्स जो है 10 इंग्लिश का कोई सा भी क्वेश्चन
जो यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आता है, वहां से आप 10 क्वेश्चंस उठा सकते हैं, राइट। इसको आपको करना है। अब जो नीचे में जो है नीड टू कवर, ये अभी तक आपका 2.5 घंटा हो गया, राइट। अब अगला जो 2 घंटा है डेली, वो आपको एचआरएम पे देना है नेक्स्ट 9 to 10 डेज, सिर्फ और सिर्फ एचआरएम पढ़ना है। और इस 9 to 10 डेज में इफ इवन इफ यू गिव वन 1 आवर एवरी डे फॉर करंट अफेयर्स, बस 1 आवर, क्योंकि आपको उसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का पढ़ना होता है, और कुछ जो खेल कूद से है, तो ये ऑलरेडी टॉपिक कवर किया गया है। आप ये जितना भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब कुछ कवर किया गया है सिलेबस, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एक प्लेलिस्ट है, मैं उसको डाल दूंगा एंड स्क्रीन में, आप जरूर देख लीजिए। 1 आवर नेक्स्ट 10 डेज तक आपको जैन 2020 और फेब 2020 का करंट अफेयर्स देखना है, राइट। और एवरी डे 30 मिनट जो आपने डेली पढ़ा है, फ्रीडम मूवमेंट, कंप्यूटर, एचआरएम और करंट अफेयर्स, 30 मिनट में उसको एक बार देख जाना है, राइट, रिवाइज करना है। सो दिस इज व्हाट आपका 9 to 18 डेज में ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट 20 to 30 मार्च, इंडियन यूनियन, सेम 2 आवर्स आपको पढ़ना है इंडियन यूनियन, और आरटीआई कवर करना है 10 दिन में, राइट। इंडियन यूनियन और आरटीआई जो 2 घंटे डेली पढ़ के, और ये 15 मिनट्स आपको डिवोट करना है हमेशा 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जो आपके मैथ्स और इंग्लिश में 80 to 90% मार्क्स स्कोर करना है। इवन इफ यू डू, तो ये दोनों से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है, राइट। मैथ और इंग्लिश से 30 से 35 क्वेश्चन आता है। यहाँ से यदि आप 25 से 28 करते हैं, राइट, तो आप एज है, आपके पास एज है, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव कि हाफ एन आवर डेली करना है, राइट। तो हम लोग 20 से 30 मार्च की बात करते हैं। तो इंडियन यूनियन और आरटीआई जो अगले 10 दिन है आपको पढ़ना है 2-2 घंटे, राइट। फिर 15 मिनट्स मैथ्स इंग्लिश करना है। फिर 2 आवर्स मार्केटिंग को देना है, राइट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है उसको देना है। और जो नेक्स्ट ये 10 दिन में है, आप मार्च 2022 और दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स 1 घंटा, इवन इफ यू आप 1 घंटा डेली देते हैं, राइट, तो आप इजिली इसको खत्म कर सकते हैं। पीडी आप ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, बस एक मैगजीन, ऑल्दो मैंने 2 बताया था, लेकिन अब जो है टाइम बहुत ज्यादा इतना नहीं रह गया है। आप एक मैगजीन लीजिए, और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का खेल कूद और कुछ और खबर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, पढ़ना उसमें नहीं है, मैं बता दूंगा किसे कवर करना है, राइट। तो इसको करना है। और फिर 30 मिनट ये जो है आपको डेली रिवाइज करना है, आपने भर दिन में क्या पढ़ा है, राइट। तो इस तरह से आपका मार्च महीना खत्म होगा। तो मैं ऐसा आशा रखता हूं, जो मार्च में आप यदि 2 घंटे और 1 घंटा ऐसे पढ़ते हैं, तो आपका फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, कंप्यूटर, आरटीआई, एचआरएम, मार्केटिंग इजिली खत्म हो सकता है, राइट। अब आप ये सोचेंगे एचआरएम में क्या पढ़ना है, मार्केटिंग में क्या पढ़ना है। मैंने टॉपिक बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक एचआरएम में कवर करना है। आप उसको इंटरनेट की मदद से, या जो जो आपके पास बुक है, आप नोट्स बना सकते हैं अभी भी, राइट। यू कैन गो थ्रू, यू कैन इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको 2 घंटे में जितना कवर हो सके करना है, अब एक ही पे नहीं लगना है, राइट। आपको मूव करना है, आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, और 2 घंटे पढ़ना है बस, और मूव करना है। यदि 9 to 18 डेज में खत्म हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, राइट। हम लोग फिर से आएंगे। अब ये अप्रैल 2022 में फिर वही बात है, 2 घंटे आपको जनरल साइंस 1 से 15 दिन में पढ़ना है, 1 से 14 दिन में, ठीक है, 1 से 14 दिन में पढ़ना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना भूल गया था, जैसे कि 9 to 18 मार्च तक ये आप ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो 19 मार्च को, 19, क्योंकि यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रहा है, 19 मार्च को आपको पूरे जितना भी ऊपर जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर जाना है, राइट। ये है रिवीजन फोर्टनाइटली, राइट। तो हर 14-15 दिन पे आपको इसको रिवाइज करना है। इसी तरह से ये जो 20 से 30 मार्च के बीच में इंडियन यूनियन, आरटीआई, मार्केटिंग
और जो आप मार्च 2022 और दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 31 मार्च को 31 मार्च को आपको रिवाइज करनी है, राइट। लाइक दैट कि अप्रैल में 2 घंटे 1 से 14 दिन तक आपको जनरल साइंस, ये मैथ इंग्लिश का चलता रहेगा। और इसके बाद जो 2 घंटे आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको देखना है अगले 14 दिन तक, राइट। फिर 1 घंटे जो है आपको नवंबर 21 और अक्टूबर 21 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 30 मिनट जो आपने डेली पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और 15 अप्रैल को जो आपने ये पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसी तरह से 16 to 29 अप्रैल की बात कर लें तो 2 घंटे आपको पब एड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इशू पढ़ना है अगले 2 घंटे अगले 15 दिन तक। फिर 10 क्वेश्चन मैथ्स इंग्लिश का आपको करना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये 2 घंटे जो आपको डेली देना है वो एचआरएम और मार्केटिंग को यदि आपने 100% यहाँ से कवर कर रखा है तो रिवाइज करना है। या फिर मान लिया जाए 75% ही आपने कवर किया है तो 75% को रिवाइज करना और 20% अगला कवर करना है यहाँ, राइट, इसमें। और 1 आवर फिर डेली आपको करंट अफेयर्स सितंबर 21 और अप्रैल 2022 का यहाँ आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। और 30 मिनट जो आपने डेली पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और 30 अप्रैल को आपको पूरा फिर से पूरे को रिवाइज करना है, राइट। अब हम मई की बात करते हैं तो 1 to 14 मई में आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, कंप्यूटर, आरटीआई 2 घंटे अगले 14 दिन तक इसको आप पढ़ना कह लें या रिवाइज करना कर ले, लेकिन आपको इतना करना है, राइट। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैथ्स इंग्लिश। अब यहाँ आपको फिर से ये जो आपने यहाँ 1 से 14 अप्रैल के बीच अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा या कवर किया, यदि आप कवर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो जितना पोर्शन आपने कवर किया है उसको रिवाइज करना है और बाकी का यहाँ उसको कवर करना है, राइट। और 1 घंटे अगस्त 2021 और जुलाई 2021 को आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है, राइट। फिर वही बात है, 30 मिनट्स आपको डेली जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और 15 मई को, राइट, जितना आपने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करिए। फिर 16 to 30 मई की हम लोग बात कर लें तो आप ऑलरेडी जनरल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ चुके हैं। जितना मान लिया जाए 80% आपने पढ़ा या 90% पढ़ा, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। और व्हाट यू हैव नॉट कवर्ड यू नीड टू कवर हियर, राइट। फिर 10 क्वेश्चन मैथ्स इंग्लिश का अगले 15-15 मिनट आपको चलना है। 2 घंटा जो डेली आपको 16 से 30 मई में देना है, एचआरएम, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज करना है, राइट। रिवीजन इज द की। बार बार इस स्ट्रेटजी में आप देखे होंगे जो रिवीजन पे ज्यादा फोकस्ड किया गया है, बिकॉज इट विल हेल्प यू। बहुत ज्यादा कवर नहीं करना है, अगेन ऐसे बहुत ज्यादा कवर नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जिसको आपने पढ़ा है यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, राइट। सो नेक्स्ट 16 to 30 मई की बात कर लें तो 1 आवर एवरी डे आपको जून 2021 और मई 2022 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट। 30 मिनट्स आपको वही जो आपने डेली पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और 31 मई को आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है 15 दिन में जो आपने पढ़ा है। एक चीज आप गौर किए होंगे, नो सी, करंट अफेयर्स की बात कर ले तो इसका स्ट्रेटजी आपको कैसे है, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, ठीक है। मतलब 12 मंथ का मैंने लिया है, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे जो यहाँ दिसंबर 20 है, नवंबर 20 है, अक्टूबर 21 है, राइट। इस तरह से आप देखेंगे जो ये 11-12 मंथ का लिया गया है। तो यदि आप यहाँ से थोड़ा सा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट लाइक दैट, बट वंस यू डू और एक बार इसमें आप रम गए, वंस यू आर इनग्रॉस्ड इन दिस, राइट, आपका सिलेबस बहुत इफेक्टिवली बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, राइट। अब जो जून मंथ में आपको यू डू नॉट नीड टू रीड एनीथिंग न्यू, राइट। आपको करना क्या है, 1 से 14 तक आप एंटायर सिलेबस को
इंक्लूडिंग 11 मंथ्स का करंट अफेयर्स। जून 2022 को छोड़ करके जो भी करंट अफेयर्स है 1 से 14 दिन में आपको पूरे डेली वन टॉपिक वन डे, जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट आज ले लिया और एक मंथ का करंट अफेयर्स ले लिया, फिर कंप्यूटर ले लिया अगले मंथ का, दूसरे दिन अगले मंथ का फेब का 2022 का करंट अफेयर्स ले लिया, तीसरे दिन इंडियन यूनियन, फिर एक मंथ का करंट अफेयर्स, चौथे दिन आरटीआई, फिर एक मंथ का करंट अफेयर्स, पांचवें दिन जनरल साइंस, फिर एक मंथ का करंट अफेयर्स, छठे दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इशू, फिर एक मंथ का यू नो करंट अफेयर्स, सातवें दिन एचआरएम एक मंथ का करंट अफेयर्स, आठवें दिन मार्केटिंग एक मंथ का करंट अफेयर्स, नौवें और 10वें दिन आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक मंथ का। इस तरह से भी आप 10 या 11 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 14 दिन दे दिया है आपको रिवाइज करना है। फिर 15 से 30 तारीख तक आपको फिर से जो आपने यहाँ पूरे टॉपिक को रिवाइज किया है फिर से आपको रिवाइज करना है, और इसमें आपको जून मंथ का भी करंट अफेयर्स इंक्लूड करना है, तो 12 मंथ का। तो इस तरह से मैं ऐसे आशा रख रहा हूँ जो आप 30 जून तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप 3 जुलाई के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, राइट। 30 जून तक आप अपना सिलेबस इस स्ट्रेटजी के अनुसार अपनी जाते हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और 3 जुलाई को आप रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, टू मेक योर सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्गर यू कैन गिव टेस्ट वंस यू फिनिश एंड रिवाइज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जैसे कि अब आप अपने आप को कैसे आंकेंगे जो योर सब्जेक्ट्स हैज बीन इफेक्टिवली फिनिश्ड। तो जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट है, आप जैसे फ्रीडम मूवमेंट को आप पढ़ते हैं और 19 मार्च को आप रिवाइज करते हैं, कंप्यूटर को आपने पढ़ा और 19 मार्च को रिवाइज किया, एचआरएम को पढ़ा और 19 मार्च को रिवाइज किया, तो आपको करना क्या है, जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें कि टेस्ट सीरीज कैसा है, वो सेक्शनल वाइज भी है, मींस सेक्शनल वाइज मींस सब्जेक्ट वाइज भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो आप करेंगे क्या, जो एक सब्जेक्ट को जैसे आपने खत्म किया उसका एक टेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब टेस्ट के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 6385803376, या सेम व्हाट्सएप नंबर है, या इस मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन ही कर लीजिए बिकॉज वी विल बी शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाइस कि फ्रॉम मई 2022 ऑनवर्ड्स, मतलब मई 2022 एंड जून 2022, इस 2 महीने में आपका सारा कोर्स रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस थ्रू एमसीक्यू एक ये हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से आप क्योंकि यहां तक आप ऑलमोस्ट खत्म कर दिए होंगे, राइट। यदि मई अप्रैल तक आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिए हैं, राइट, यदि आप देखिएगा सही से तो फ्रॉम मई 2022 वी विल बी लॉन्चिंग a very important course, that is revision of entire syllabus through MCQ, and this is being launched on the high demand of the aspirants, right। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम लोग क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं क्वालिटी से, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा। तो यदि आप जो सिलेबस है इसको कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रेटजी है, प्लस टेस्ट देते हैं और प्लस ये कोर्स आप लेते हैं रिवीजन ऑफ एंटायर कोर्स थ्रू एमसीक्यू, अब बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, राइट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से आप रैंक में आएंगे, रैंक लिस्ट में आपका नाम होगा, राइट। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट you can put your dot in comment section, and at the same time I will say कि all the very best, आप पढ़ते रहिए, और इन बिटवीन मेनी कोई जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ या फिर किसी चीज पे लेक्चर बनाना हो तो हम लोग जरूर करेंगे। थैंक्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।